अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, जिसके तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये एजेंसी ऐसे सेंटर को मान्यता देती है जो उसके बताए हुए पैमाने पर बनाए जाते हैं। इन सेंटर को तैयार करने में कई लाख रुपए की लागत लग जाती है। इन्हें फ्रेंचाइजी सेंटर कहा जाता है। अब एनएसडीसी ने फैसला किया है कि फ्रेंचाइजी सेंटर को ट्रेनिंग देने के बदले पैसे नहीं दिए जाएंगे और न ही यहां ट्रेनिंग लेने वालों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बुधवार को कई राज्यों से आए फ्रेंचाइजी सेंटर के मालिकों ने मंत्रालय में घुसकर नारेबाजी की। इसी मामले पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला कुछ फ्रेंचाइजी सेंटर का हाल पता करने गए तो तरह तरह की तस्वीरें सामने आने लगी। कौशल विकास मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन। ये वो लोग हैं जिनके सेंटर्स को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने मंजूरी दी थी। सरकारी मंजूरी के बाद इन लोगों ने अपने सेंटर्स में काफी पैसा खर्च कर जरूरी इंतजामात भी किए, लेकिन युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम इन्हें फिर भी नहीं मिला। उनकी शिकायतें भी किसी ने नहीं सुनी। अब ठगा सा महसूस कर रहे इन लोगों के पास प्रदर्शन कर विरोध जताने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये वही बच्चे हैं जिनको मैंने मोदी जी की रोटी खिलाई है कि मोदी जी हमारे लिए। दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाले हरदेव अरोड़ा ने इसी साल जनवरी में इस योजना का हिस्सा बनने के लिए अपनी सारी पूंजी लगा दी। पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए और 16 लाख की लागत से ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए ये सेंटर बनाया। एनएसडीसी के अधिकारियों ने उनके सेंटर को पास भी कर दिया, लेकिन नए नियमों के मुताबिक फ्रेंचाइजी सेंटर्स को अब काम नहीं मिलेगा। हरदेव अरोड़ा परेशान हैं, क्या करें, कहां जाएं? आज 5 महीने होने जा रहे हैं सर। मैंने अपनी बीवी के गहने जो है ना गिरवी रख दिए हैं, दोस्तों से पैसा उधार ले लिया, अपनी जीवन की पूंजी लगा दी सर। अब मैं इसका क्या करूं सर, मुझे बताओ, मुझे सच्ची में बताओ सर, मैं इसको कहां उठा के लेके जाऊं? 5 महीने से मेरा लैंडलॉर्ड जो है मेरा गला पकड़ लेता है हर महीने किराया। कहां से मैं इसको किराया दूं, कहां से सैलरी दूं सर? मुझे थोड़ा सा ये बता दो सर। मिनिस्ट्री के अंदर हो गया। इसी विरोध प्रदर्शन में शामिल राजुल अग्रवाल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। प्रधानमंत्री का आह्वान सुनकर युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए पत्नी सहित नौकरी छोड़ी और अपनी सारी पूंजी इस सेंटर में लगा दी। सिलाई सिखाने के लिए यहाँ सिलाई मशीन है और दूसरी जरूरी चीजें भी। इसी साल मार्च में एनएसडीसी के अधिकारियों ने इनके सेंटर को मंजूरी भी दे दी, लेकिन नए नियम इनके भी आड़े आ गए हैं। उन्हें भी काम नहीं मिलेगा। जब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो मुझे लगा कि क्या कहते हैं मोदी जी का बहुत ही अच्छा ये एक प्लान है, जिसको कि क्या कहते हैं हम युवा लोग क्या कहते हैं लेकर के अगर चलें तो वाकई में देश की एक तरक्की हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा वो फैसला और क्या कहते हैं वहाँ से सब कुछ छोड़ करके यहाँ पे आना मेरे लिए क्या कहते हैं गलत साबित हो जाएगा।